अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही यूज़फुल वीडियो है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो किसी भी स्कूल की लैब में काम करना चाहता है, किसी कॉलेज की लैब में काम करता है या किसी भी यूनिवर्सिटी की लैब में काम करता है या वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की लैब में जाके काम करना चाहता है या वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। कह लें कि किसी भी लैब में इंटर होने के लिए और काम करने के लिए आपको ये चीज़ जरूर आनी चाहिए। ठीक हो गया। ये चीज है क्या कि जब हम किसी भी लैब में सॉल्यूशंस वगैरह बनाते हैं या टेस्ट वगैरह हमने करने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो हमने सॉल्यूशंस वगैरह बना के रखने होते हैं, रीजेंट्स वगैरह बना के रखने होते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें, कोई भी हमारे पास जो मिस्टेक ना हो हमसे। ठीक हो गया। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके जो कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशंस हैं, जितनी कंसंट्रेशन को आपको रिक्वायर्ड है उतनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जो आप सही तरह से बना सकें। ठीक हो गया। ताकि आपके टेस्ट में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आए। ठीक हो गया। तो उसके लिए जरूरी है आपके जो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस है वो सही तरह से बने। मोस्टली हम क्या करते होते हैं कि हमें सॉल्यूशंस वगैरह बनाने नहीं आते, हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, वो बेसिक कैलकुलेशन मोलैरिटी वाली, नॉर्मेलिटी वाली वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और वहां पे हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है और हमसे कैलकुलेशन ही सही तरह से नहीं होती, जिससे क्या होता है कि कंसंट्रेशंस जो हैं वो हमसे सही तरह से नहीं बन पाती, सॉल्यूशंस हमसे सही तरह से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं आता। ठीक हो गया। तो ये वीडियो है उन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के तौर पे। कैसे कि जब आपने सबसे पहले काम करना क्या है कि जब आपकी लैब में कोई भी एसिड आए, बेस आए, उसकी न्यू बोतल आए, आपने क्या करना है कि उसके ऊपर 3 चीजें लिखी होती हैं। परसेंटेज प्योरिटी उसकी लिखी हुई होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के तौर पर ही मेंशन किया था उसके ऊपर। ठीक हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई होती है उसके ऊपर और उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ होता है। ठीक हो गया। तो ये तीनों चीजें यूज करके आपने उस परसेंटेज प्योरिटी को यूज करते हुए आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है कि आपने उस बोतल की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है कि आपके पास जो एसिड आया है, बेस आया है, आपके पास वो कितनी मोलैरिटी का आया है। वो क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट उससे सोल्यूशन बनाने होते हैं, आपने उससे नेक्स्ट कंसंट्रेशंस बनानी होती हैं, अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन उससे बनानी होती हैं आपने टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक हो गया। तो उससे आप नेक्स्ट कैलकुलेशंस करके उस परसेंटेज प्योरिटी को यूज करके आप नेक्स्ट सोल्यूशन इजीली बना सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का पता नहीं होता, ना ही हमें कोई बताता है, ना कोई टीचर बताता है स्कूल में, ना कॉलेज में कोई प्रोफेसर बताता है, या ना यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चरर हमें बताता है, और ना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो मोस्टली ये चीजें हमें नहीं बता जाती हैं। वो सिंपल ये कहते हैं कि आपने एमएससी कर लिया, आपने एमफिल कर लिया, चलें सोल्यूशन बनाएं, एक्सपेरिमेंट करें, टेस्ट करें, अपना काम स्टार्ट करें। ठीक हो गया। तो वहां पे जब हम ये कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशन से हमें नहीं करनी आएगी तो फिर हमारे लिए वो बहुत ही शर्मिंदगी का मोमेंट होगा। ठीक हो गया। मतलब हमें वो चीज, अब बेसिक चीज ही नहीं आएगी तो हम आगे टेस्ट वगैरह कैसे करेंगे। ठीक हो गया। इसके लिए हमें वो बेसिक कैलकुलेशंस को सीखना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हम सीखें। ठीक हो गया। तो आज की जो वीडियो है ये इसी मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को इजीली और एक्यूरेटली कैसे बना सकते हैं, बजाय इससे कि हम वो मोलैरिटी वाले फार्मूलाज यूज करें, नॉर्मेलिटी वाले फार्मूलाज यूज करें। मोलैरिटी वाला वो जो हम यूज करते होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, फिर उसको मजीद रीअरेंज करके हम मास और मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और उसके बाद मजीद हम उसको करके मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, फिर उसको मजीद करके, मतलब हम रीअरेंज करके फाइनल पे अगर हमने लिक्विड को बनाना है तो हम उसको रीअरेंज करके लिक्विड वाली वॉल्यूम वाली जो इक्वेशन होती है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी वहां पे हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमने परसेंटेज प्योरिटी को ऐड करना है। बाज़ का तो परसेंटेज प्योरिटी को ऐड करना ही भूल जाते हैं, और अगर हमें याद भी हो तो हमें ये याद नहीं होता कि हमने परसेंटेज प्योरिटी को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मतलब पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता इस चीज का, फिर हम वहां पे हमसे मिस्टेक हो जाती है। यही केस नॉर्मेलिटी के केस में होता है। अगर हमने नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाना है तो हम उसमें भी यही कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है। इससे क्या होगा कि हमारा सोल्यूशन सही तरह से नहीं बनेगा। इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आप उस बोतल को उठाएं, उसके ऊपर परसेंटेज प्योरिटी को देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखें, मॉलिक्यूलर वेट को देखें, और उससे
उन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए उसकी मोलैरिटी निकाल लें। उसके बाद फिर डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला मेथड लगाएं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, वहाँ से अपने रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाएं और टेस्ट स्टार्ट कर दें। मिस्टेक के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वो तीनों चीजें बोतल के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो लिखी हुई आपको नजर आएंगी। डेंसिटी, उस जो है उसकी डेंसिटी जो है उस एसिड की या बेस की, वो डेंसिटी लिखी हुई होती है उसके ऊपर, ठीक हो गया। तो आपने वहां से वो डेंसिटी निकाल लेनी है, मतलब वहां से देख के लिख लेनी है। सेकंड, परसेंटेज प्योरिटी भी लिखी हुई होती है, वो भी आपने लिख लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट आपको आना चाहिए, वैसे तो अगर नहीं आता तो वहां बोतल के ऊपर वो भी लिखा हुआ होता है, वहां से देख ले, ठीक हो गया। वहां से मॉलिक्यूलर वेट भी आपने देख लिया, परसेंटेज प्योरिटी भी देख ली, डेंसिटी भी आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वहां से देख लिया। अब तीनों चीजें आपके पास हैं, तो आप क्या करेंगे कि उससे उस सोल्यूशन का, उस एसिड का, उस बेस का जो बोतल में हमारे पास लैब में आया है उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके लिए कुछ स्टेप्स आपने करने हैं, 2-3 स्टेप, उसके बाद आपके वो रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास वो मोलैरिटी निकल आएगी। बहुत ही आसान मेथड है, मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। बस आपने ध्यान से समझना है इसको। अब एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। ये मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये याद रख लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml के होता है, ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा इस चीज का। अब जब डेंसिटी है तो डेंसिटी होती है हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने यहाँ पे ग्राम पर ml लिखा है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ। रिप्लेस क्यों किया कि जब भी हमने ये कैलकुलेशन करनी होती है, परसेंटेज प्योरिटी से हमने मोलैरिटी निकालनी है, तो उसके फर्स्ट स्टेप में हमने यही काम करना होता है कि जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में होती है, हमने उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब हम डेंसिटी को क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज प्योरिटी होती है उसको हम परसेंटेज प्योरिटी को सिंपल वैल्यूज में लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये 37.5% है हमारे पास, मोस्टली 37% HCl होता है। अगर 37.5 भी लिखा हुआ है तो हम उसको अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको आपने सिंपल वैल्यूज में लिखना है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये मिस्टेक होगी 36 पॉइंट्स, ये हमारे पास 37.5 आना है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ 37.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.375, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यही स्टेप हम दोबारा करेंगे नेक्स्ट डिटेल के साथ, लेकिन ये मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में मैंने एसिड्स के नेम, उनके डेंसिटीज और उनकी परसेंटेज प्योरिटीज और मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं। आप यहां से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको नहीं कहीं से मिल रही नेट से निकाल लें, ठीक हो गया। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं इन एसिड्स की डेंसिटीज, परसेंटेज प्योरिटीज और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम उस वीडियो की तरफ कि हमने वो 3 स्टेप जो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, हमने क्या करना है कि डेंसिटी को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो हमने पहले सेंटीमीटर क्यूब की यहाँ पे ml लिख लिया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे कि ये मिलीलीटर है, तो हम इसको 10⁻³ मिली की वैल्यू लिख देंगे, और इसको फिर हम खत्म करने के लिए, ये मैंने 10⁻³ इसकी लिख दी है। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ और 10⁻³ इसके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू बच जाएगी तो हमारे पास 1.2 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी हमारी कन्वर्ट होगी ग्राम पर लीटर में। तो आपने फर्स्ट स्टेप यही करना है कि डेंसिटी को ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। सेकंड क्या है, डेंसिटी, ये हमारे पास 1200 आ गई, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1200 ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट होगी। सेकंड स्टेप जो है, आपने परसेंटेज प्योरिटी को, मैंने आपको कहा परसेंटेज से आपने उसको नॉर्मल वैल्यू में लिखना है, तो हमारे पास 0.375 आ जाएगी। अगर वो आपके पास 37% है तो आपके पास 0.37 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 2 स्टेप हो गए। इसमें हमने किया क्या कि डेंसिटी को ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया। सेकंड, हमने परसेंटेज प्योरिटी को उसकी नॉर्मल वैल्यू में लिखा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब थर्ड स्टेप इसमें यह है कि हमने वो जो पीछे 2 स्टेप करके, 2 स्टेप करके हमने परसेंटेज डेंसिटी और परसेंटेज प्योरिटी निकाली है। पर डेंसिटी हमने निकाली है ग्राम पर लीटर में, परसेंटेज प्योरिटी की उसकी सिंपल वैल्यू हमने लिखी है, तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड कर देंगे।
मल्टीप्लाई द डेंसिटी विद परसेंटेज प्योरिटी एंड डिवाइड विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। तो उसको HCl के मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, मतलब डेंसिटी जो हमने निकाली है ग्राम पर लीटर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, परसेंटेज प्योरिटी के साथ, और HCl के मॉलिक्यूलर वेट के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उस बोतल में जो HCl है उसकी मोलैरिटी का, वो कितने मोलर है। तो हमने ये किया, डेंसिटी को परसेंटेज प्योरिटी से मल्टीप्लाई किया वैल्यूज पुट करके, और उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड किया। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 होता है, वो सबको पता है। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 12.3। अब HCl जो हमारे पास बोतल में था, जिसके ऊपर परसेंटेज प्योरिटी जो है वो ये 37.5% लिखी हुई थी, जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml लिखी हुई थी, और उसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 था, उसकी जो हमारे पास मोलैरिटी आई है वो आई है 12.3। अगर जो परसेंटेज प्योरिटी 37% कंप्लीट पूरी लिखी हो, 37.5 नहीं है, 37% है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 12.1। फिर आप नेक्स्ट कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं हम, आप एक एग्जांपल करते हैं कि आपने सोल्यूशन बनाया HCl का 0.1 नॉर्मल। ठीक हो गया, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन आपने HCl का बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। हम अब वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे नॉर्मेलिटी वाली कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम, फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ओवर इक्विवेलेंट वेट, फिर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर रिप्लेसेबल आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे जो है वो चीजें हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सिंपल हम क्या करेंगे, ये वाला डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला मेथड यूज करेंगे, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला मेथड यूज करके हम उसको निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, हमने v1 निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 8.1 ml। अब 8.1 ml आ गया HCl का, कि मतलब आपने कंसंट्रेटेड HCl कितना लेना है, 8.1 ml आपने लेना है। ठीक हो गया। अब 8.1 ml लेके आपने मेजरिंग फ्लास्क के लिए मेजरिंग फ्लास्क लेके उसमें आपने 800 ml वाटर डाला या 700 वाटर डाला, उसके बाद आपने ये HCl डाल दिया, और टोटल आपने 1000 ml करना है। ये नहीं करना कि 1000 ml डाल के उसके ऊपर आप 8.1 ml डाल दें, तो इससे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो कंसंट्रेशन आपकी सही तरह से नहीं बनेगी। ठीक हो गया। इसलिए के लिए जरूरी है कि आपको जो है वो करना चाहिए, इसको सही तरह से परफॉर्म करना चाहिए। ठीक हो गया। तो आपको टोटल हमने 1000 करना है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या करते हैं कि हम उसको 1000 डाल के उसके ऊपर हम 8.1 ml डालते हैं, ऐसे नहीं करना। टोटल आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टोटल आपने कितना करना है, 1000 ml करना है। ठीक हो गया। इससे आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं है, कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं है। ठीक हो गया। तो इसमें तो आपको उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि आपने जब भी किसी भी लैब में काम करना है तो आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए आपको। ठीक है कि यहाँ पे वहां पे जाकर शर्मिंदा होने से बेहतर है कि आपको ये चीज सीख लें, तो आपको चीज आनी चाहिए। आपने MSc कर ली, MPhil कर लिया, आपको ये चीज नहीं आती तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो इसलिए ये चीज लाजमी सीखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज आ जाए। ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ये ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच।